बयान सामने आया। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले हैं राम गोपाल यादव। हिंदू हिंदू को मार रहा है, ये कह रहे हैं राम गोपाल यादव। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने ये विवादित बयान दिया है। पहलगाम में जो आतंकी अटैक हुआ, हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, उस पर कह रहे राम गोपाल यादव हिंदू हिंदू को मार रहा है। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। हिंदू रोज लोगों को मारते नहीं, हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? अभी बनारस में लड़की के साथ जो रेप किया, गैंग रेप, तमाम लोगों ने, हिंदू लड़की थी और लड़के सब हिंदू थे, कौन सा मुसलमान था? ये बातें इतने बड़े संगठन के नेता को करनी नहीं चाहिए। इस वक्त देश को एक रखने की ज़रूरत है। जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो हम ये बातें करेंगे। हिंदू रोज लोगों को मारते नहीं, हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? अभी बनारस में लड़की के साथ जो रेप किया, गैंग रेप, तमाम लोगों ने, हिंदू लड़की थी और लड़के सब हिंदू थे, कौन सा मुसलमान था? ये बातें इतने बड़े संगठन के नेता को करनी नहीं चाहिए। इस वक्त देश को एक रखने की ज़रूरत है। जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो हम ये बात। तो सुना आपने क्या कहा प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कि हिंदू तो हिंदू को मार रहा है। वैसे भी बहुत क्राइम हो रहा है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। ये जो समय है वो एकजुट रहने का है, इस तरह की बातें करने का नहीं है। लेकिन जरा देखिए, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि देश के प्रति, देश की आत्मा पर इतनी बड़ी चोट सरहद पार से आए उन आतंकियों ने की। धर्म पूछा, गोली मारी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। एक एक विक्टिम ने, उसके परिवार ने इस बात को बताया है, चाहे वो 10 साल का छोटा बच्चा हो या फिर कोई बुजुर्ग या फिर वो महिला जिसकी मांग उजड़ गई, जिसके पति को गोली मार दी गई। सबने इस बात की तस्दीक की है कि आतंकियों ने पूछा कि हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। कभी कलमा पढ़वाकर अलग अलग तरीकों से तस्दीक की गई कौन हिंदू है और उसके बाद गोली मारी गई। और यहां पर देश के अंदर इस तरह का बयान जब सामने आता है तो कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या आप सामाजिक एकता की बात कर रहे हैं, या जो देश के प्रति जो बिल्कुल स्पष्ट नियत है उसको आप कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, या उस पर पर्दा डालने की, उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का यह बड़ा और विवादित बयान है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले राम गोपाल यादव कि ऐसे भी हिंदू हिंदू को मार रहा है, समाज में क्राइम हो रहा है। उदाहरण दे रहे हैं वो क्या सामाजिक रूप से हो रहा क्राइम और पहलगाम में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, दोनों को बराबर करके किस तरीके से वो उसको जस्टिफाई करते नजर आते हैं। आप भी सुनिए। लोगों को मारते नहीं, हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? अभी बनारस में लड़की के साथ जो रेप किया, गैंग रेप, तमाम लोगों ने, हिंदू लड़की थी और लड़के सब हिंदू थे, कौन सा मुसलमान था? ये बातें इतने बड़े संगठन के नेता को करनी नहीं चाहिए। इस वक्त देश को एक रखने की ज़रूरत है। जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो हम ये बातें करेंगे। हिंदू रोज लोगों को मारते नहीं, हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? अभी बनारस में लड़की के साथ जो रेप किया, गैंग रेप, तमाम लोगों ने, हिंदू लड़की थी और लड़के सब हिंदू थे, कौन सा मुसलमान था? ये बातें इतने बड़े संगठन के नेता को करनी नहीं चाहिए। इस वक्त देश को एक रखने की ज़रूरत है। जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो हम ये बातें करेंगे। हिंदू रोज लोगों को मारते नहीं, हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? अभी बनारस में लड़की के साथ जो रेप किया, गैंग रेप, तमाम लोगों ने, हिंदू लड़की थी और लड़के सब हिंदू थे, कौन सा मुसलमान था? ये बातें इतने बड़े संगठन के नेता को करनी नहीं चाहिए। इस वक्त देश को एक रखने की ज़रूरत है। जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो हम ये बातें करेंगे। हिंदू रोज लोगों को मारते नहीं, हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? और बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया था जहां वो कह रहे थे कि देश का मुसलमान खुद को कमजोर महसूस कर रहा है, जब बाबर औरंगजेब की बात होती है तो उनको दुख पहुंचता है, हिंदू मुसलमान समाज में किया जाता है। और प्रोफेसर राम गोपाल यादव कह रहे हैं ऐसे भी हिंदू हिंदू को मार रहा है, तो हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्या है?
जो है बड़ी संजीदगी से बयान देना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग राजनीति से आवाज नहीं आते हैं। कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का ये बयान आना कि मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं, इस नाते ये घटना हुई है, तो उनसे पूछा जाए कि इसके पहले जो 4000 घटनाएं हुई थी देश की आजादी के बाद और उनके सरकार में 26/11 की घटना होगी, ये क्या वो प्रताड़ित किए थे? नहीं, ये तो आतंकवादी घटना है। हमारे पड़ोस में पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद के जनक बसते हैं, रचते हैं और वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिर भी जो नबी बयान दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये समय नहीं है कि आप इस तरह के बयान दें। अब राम गोपाल जी का बोलना ये दर्शाता है कि हर बात में राम गोपाल जी को मीडिया का आकर्षण चाहिए। भैया आप क्या बताना चाहते हैं? जो पीड़ित परिवार है वो कह रहा है, जो औरतें बची हुई हैं, जो बेटी बची हुई है, जो बेटा बचा हुआ है, वो कह रहा है कि हमसे धर्म पूछा गया। तो ये स्वीकार लेने में कहाँ की राजनीति आ गई? क्योंकि ऐसे लोगों को इस तरह के निंदनीय बयान देना है, आप स्वीकारिए तो कि वहाँ धर्म पूछा गया। इसमें क्या दिक्कत है? अगर किसी ने धर्म पूछा, वो आतंकवादी है, तो आप कहिए कि हाँ धर्म पूछा। आप जाति पूछते हैं, वो धर्म पूछता है, लेकिन अब भी आप राजनीति नहीं करते हैं। भैया आपके पार्टी के नेता कहते हैं कानपुर में हम शुभम द्विवेदी जी के घर क्यों जाएंगे, उनसे मेरा क्या रिश्ता है? आस्था जी आप बताइए, इससे बड़ा रिश्ता क्या हो सकता है कि एक हमारे प्रदेश का नागरिक है, एक हमारे देश का नागरिक है, जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी है, जिससे हमारी संवेदनाएं जुड़ी है, जिससे हमारा मानवता धर्म जुड़ा हुआ है। ऐसे जगहों पे आप कहते हैं कि हमारा क्या रिश्ता है? मुझे लगता है कि आज संपूर्ण देश इस घटना में एक साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में जो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, मैं ऐसे बयानों की निंदा करता हूँ, निंदा करता हूँ। जी, बीते काफी समय से एसएन सिंह जी जातिगत जनगणना की बात इस देश में हो रही थी, पीडीए की बात इस देश में हो रही थी, पिछड़ों दलित पॉलिटिक्स बहुत ही एग्रेसिव तरीके से जा रही थी। इस आतंकी हमले के बाद एक सवाल लोगों ने पूछा कि देखिए उन्होंने धर्म पूछा है, जाति नहीं पूछी, इसीलिए आप बटकर रहेंगे तो देखिए सरहद पार से कितना बड़ा खतरा आपके लिए खड़ा है। तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव का बयान कि हिंदू ही हिंदू को मार रहा है, ऐसे भी बहुत क्राइम हो रहा है, तो हिंदू मुसलमान करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं उस पॉलिटिक्स को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, जिसके बाद अब ऐसा बयान आता है। ये तो स्वार्थ वाला बयान है, ये तुष्टीकरण वाला बयान है, ये किसी ऐसे चीज का बयान है कि हम किसी को खुश करने के लिए कुछ भी कर दें। आप स्वीकारिए, सच्चाई को स्वीकारने में क्या दिक्कत है? क्या राम गोपाल यादव जी हिंदू नहीं है? राम गोपाल यादव जी से पूछिए किसको किसकी हत्या की है? राम गोपाल कहाँ आतंकवादी बन गए या कोई हिंदू कहाँ आतंकवादी बन गया? अगर कोई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है और वो हिंदुओं को पूछ के मारता है, तो इसमें कहने में क्या लगा है? उससे बेहतर तो ओवैसी जी है। ओवैसी ने कल कहा कि हाँ धर्म पूछकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। अगर आप इतना नहीं स्वीकारते हैं तो आप क्या बताना और दिखाना चाहते हैं कि हम एक धर्म के साथ खड़े हैं? अरे धर्म के साथ मत खड़े हुई है, देश के साथ खड़े हुई है। आज देश के साथ खड़े होने का समय है। इस देश में तो सभी धर्म के लोग हैं, लेकिन आतंकवादियों ने धर्म पूछा। आप धर्म को बचाने का कार्य क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ गए, सपा प्रवक्ता। अशोक यादव जी, सबसे पहले तो इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया। उम्मीद है आप ये नहीं कहेंगे कि ये उनका निजी बयान है, क्योंकि प्रोफेसर राम गोपाल यादव कोई ना तो प्रवक्ता है और ना ही पार्टी के कोई ऐसे नेता हैं। वो थिंक टैंकर्स के रूप में जाने जाते हैं, वो फाउंडिंग मेंबर्स के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कही गई बात में वजन होता है, उसको क्यों ना पार्टी लाइन समझी जाए। अभी तक आप लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे कि आतंकी घुसे कैसे, लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि हिंदू ही हिंदू को मार रहा है। इसमें उन्होंने गलत क्या कहा था जी? आप ये बताइए, आए दिन हमारे दलित समाज की बारात पर हमला किया जाता है, आए दिन हमारे दलित समाज के लोगों को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया जाता है, आए दिन पीडीए समाज के लोगों को उत्पीड़न किया जाता है। ये कौन करता है? ये तो वही अपर कास्ट के कुछ लोग हैं जो तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो पीडीए के लोगों को सता रहे हैं। तो इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? भाई जब पीडीए के लोगों को आप जो हम हिंदू नहीं मानते हो, जब चुनाव आता है तो उनको हिंदू बना देते हो। तो उन्होंने क्या गलत कहा कि आए दिन हिंदू हिंदू को मार रहा है? तो इसमें कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही। और दूसरी बात अभी हमारे भाजपा के साथी कर रहे थे, देखिए एक जो पाकिस्तान का एजेंडा था कि वहां पर धर्म पूछ के मारा जाए आतंकवादियों के द्वारा हमारे जो टूरिस्ट थे, और उसके पीछे जो उसका हिडन एजेंडा था ताकि देश में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा की जा सके, उसको और बढ़ावा मिल सके। यही काम तो भाजपा कर रही है आस्था जी, भाजपा यही काम कर रही है। अब तो उसकी राजनीति की यूएसपी यही है, हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करना। आप ये बताइए कि जब पूरा देश मरमाहत था, पूरे देश के आंसुओं के सैलाब में डूबा था, उसमें भाजपा क्या कर रही थी? उसमें भाजपा पोस्टर बनवा रही थी, और उस पोस्टर में क्या छपवा रही थी? जो गिबली के तहत कार्टून बनवा रही थी, जो हमारा जो लोग मारे गए उनका। तो आप इस लेवल तक जाकर के हमारे देश के लोगों के साथ आप राजनीति के अखाड़े में कूद रहे हो, उनके संवेदना से खेल रहे हो, उसके बाद कर रहे हो समय